फ्रेंड्स, वॉच फुल वीडियो केयरफुली एंड अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए नीचे दिए गए रेड सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके और उसके साथ वाले बेल आइकन को भी क्लिक जरूर करिए। इससे आपको हर नई वीडियो की नोटिफिकेशंस रेगुलरली मिलती रहेगी। प्रश्न है, शहर 1 की 2 लाख जनसंख्या है और शहर 2 की 6 लाख जनसंख्या है। दोनों शहर एक दूसरे से 50 मील की दूरी पर अवस्थित हैं। रैली के लॉ ऑफ रिटेल ग्रेविटेशन के अनुसार कौन सी दूरी उनके संबंधित व्यापार क्षेत्रों के बाहरी किनारे को प्रदर्शित करने वाली ब्रेकिंग पॉइंट अर्थात बीपी सीमा होगी? तो देखिए, सवाल कुछ इस प्रकार से दिया गया है। रैली के लॉ ऑफ रिटेल ग्रेविटेशन के अनुसार यह पूछा गया है कि बाहरी किनारे को प्रदर्शित करने वाली बीपी सीमा क्या होगी। यहां पर सूत्र अलगाव बिंदु नियम का लगेगा। बी अर्थात ब्रेकिंग पॉइंट बराबर डी अपॉन 1 प्लस अंडर रूल पी बी अपॉन पी ए। यहां पर ब्रेकिंग पॉइंट पूछा गया है कि ब्रेकिंग पॉइंट सीमा क्या होगी। तो यहां पर ब्रेकिंग पॉइंट सीमा बराबर डी अर्थात डिस्टेंस, तो डिस्टेंस है हमारा 50 मील, 1 प्लस अंडर रूल पी बी। तो यहां पर पी बी, यहां जो बी है वो सेकेंड भी हो जाएगा। ये है पी अर्थात पॉपुलेशन, जो कि जनसंख्या है सेकेंड वाली। तो देखिए, शहर सेकेंड की जनसंख्या 6 लाख है, तो वो यहाँ पर 6 लाख हो जाएगा। और पी ए अर्थात P1 अर्थात शहर 1 की जनसंख्या जो कि है 2 लाख। तो चलिए इसको सूत्र में रखते हैं। ये हो जाएगा B बराबर डिस्टेंस है 50 मील, तो यहाँ पर 50 हो जाएगा बटे 1 प्लस अंडर रूल पी बी। तो 6 लाख की जनसंख्या है। सबसे पहले हम यहाँ पर 6 लाख की जनसंख्या लिखेंगे और वटे पी ए अर्थात फर्स्ट शहर की जनसंख्या जो कि है 2 लाख, तो उसको यहाँ पर लिखेंगे 2 लाख। अब इसको सॉल्व करना है। जब इसको हम काटेंगे तो ये सीधे सीधे आंसर हो जाएगा 3, यानी कि अंडर रूल 3 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, इसको और अच्छे से कर लेते हैं। ये हो जाएगा 50 वटे 1 प्लस और अंडर रूल 3। अंडर रूल 3 का मान होता है 1.73। जब इसको भी बराबर करेंगे तो ये आएगा 50 वटे 2.73। और जब इसको भी काटेंगे तो हमारा आंसर आएगा 18.2 मील। तो कहने का मतलब यह है कि ये जो प्रदर्शित करने वाली ब्रेकिंग पॉइंट जो सीमा पूछी गई है, तो जो सीमा है वो 18.2 मील पर स्थित होगी। तो यूजीसी नेट में आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, जिसमें 18.2 मील का जो ऑप्शन होगा वही इसका आंसर सही होगा। प्रश्न है, चर y चर x का इस शर्त के साथ समाश्रय करता है कि रेखीय समाश्रय मॉडल y बराबर a प्लस बी एक्स में x बराबर 5.50, y बराबर 3.50 और b बराबर 1.50 है। जहां y और x क्रमिक चरों के मध्यमान हैं और b y के सापेक्ष x तक की प्रवणता रेखा को इंगित करता है। इस मॉडल के प्राचल a का सही मान क्या होगा? तो इस प्रकार से देखिए, ये सवाल दिया गया है। चर y और चर x का शर्त के साथ समाश्रय करता है, जिसमें यहाँ पर एक सूत्र दिया गया है कि y बराबर a प्लस बी एक्स में x बराबर
इतना है, y बराबर इतना और b बराबर इतना है। अब इसी सूत्र के अंतर्गत a का मान पूछा जा रहा है। यहाँ पर जो इतनी सारी बातें लिखी गई हैं, जहाँ y और x क्रमिक चरों के मध्यमान हैं और b y के सापेक्ष x की प्रवणता रेखा को इंगित करता है, ये सब केवल आपको भरमाने के लिए लिखा गया है। सही मायने में जो वैल्यू दी गई है उसको हमें इस सूत्र के अंतर्गत रख देना है और जिसमें a का मान हमें निकालना है। तो आइए देखते हैं कि ये किस प्रकार से निकाला जाएगा। सबसे पहले हम सूत्र लिखते हैं। सूत्र है y बराबर a प्लस बी एक्स। अब इस सूत्र में इनका मान रख देते हैं। यहाँ पर y का मान है 3.50, तो हमने यहाँ 3.50 बराबर a का मान पूछा जा रहा है, तो a लिखेंगे प्लस बी एक्स, तो b का मान है 1.50। यहाँ पर गुणा हो जाएगा और गुणा किस में होगा? x के मान में। x का मान है 5.50, तो यहाँ पर लिखेंगे 5.50। तो इस प्रकार से देखिए, इसको हल कर लेना है। यहाँ पर आगे होगा 3.50 बराबर a प्लस, जब इसको गुणा करेंगे तो ये आएगा 8.25। अब देखिए, इस a को जब हम इधर की ओर लेकर आएंगे तो ये प्लस का चिन्ह माइनस में हो जाएगा, कुछ इस प्रकार से। a बराबर 3.50 जो कि यहाँ पर है माइनस 8.25। अब जब इसको यहाँ से घटाएंगे तो a का मान निकल कर आएगा माइनस 4.75। तो इस प्रकार से a का वैल्यू ऑफ पैरामीटर निकल कर आया है माइनस 4.75। इस प्रकार का सवाल हमने भूगोल के यूजीसी नेट की परीक्षा में कई बार देखा है। तो इस सवाल को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए